भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद लगें तब अक्सर हमारा ध्यान तकलीफों पर होता है, समाधान पर नहीं। लेकिन असली बुद्धिमानी तब होती है जब हम दर्द से ऊपर उठकर रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में जब कोई उम्मीद बाकी न लगे तब भी कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश करना ही उस शक्ति के प्रति तुम्हारा विश्वास होता है जो तुम्हें देख रही होती है। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ टूटने लगे और बाहर कोई ना हो, तब बस एक काम करना, अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारना। तुम अकेले नहीं हो, रास्ता कभी बाहर से नहीं आता, वो तो हमेशा भीतर से उगता है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब बस चुपचाप एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, चलो एक और बार कोशिश करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें जबरदस्ती रोकती है, क्योंकि वो जानती है कि जिस ओर हम जा रहे थे वो हमारे लिए सही नहीं था। ये रुकावट नहीं, सुरक्षा होती है। एक भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर मोड़ पर दुख क्यों मिला? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, वत्स, जो दर्द तुझे आज रुला रहा है वही तुझे कल भीतर से मजबूत बनाएगा। हर चोट एक सीख है और हर आंसू एक नया रास्ता दिखाता है। भक्त बोला, तो क्या यह सब मेरे भले के लिए है? श्री कृष्ण बोले, हां वत्स, सोना भी तब तक नहीं चमकता जब तक आग में तपता नहीं। तेरा हर दुख तुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। जो लोग सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हैं वो अक्सर दूसरों को सबसे ज्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उस अंधेरे को जिया है जिसमें बाकी लोग सिर्फ डरते हैं। हर बार जब दिल टूटता है तो वो थोड़ा और गहरा हो जाता है, और शायद उसी गहराई से वो रास्ते बनते हैं जो हमें हमारी असली मंजिल की ओर ले जाते हैं। जब दूसरों से उम्मीदें टूटती हैं तब ये मत सोचो कि दुनिया गलत है। ये समझो कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना है, क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संकट में भी तू शांत रह, युद्ध वहीं होता है जहां मन डगमगाता है। तो जब तुम्हारे जीवन की लड़ाई चल रही हो तब बस शांत रहना सीखो। हर वो इंसान जो आज चमक रहा है किसी ना किसी वक्त पूरी तरह बिखर चुका था। इसीलिए जब तुम बिखरते हो तो मत सोचो कि ये अंत है, शायद ये शुरुआत है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, शायद उनका काम बस इतना था कि वो तुम्हें सिखा सकें कैसे अकेले चला जाता है। और एक बार तुम चलने लगे तो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं रहती। जब जिंदगी थम सी जाए और सब कुछ धुंधला लगे, तब बस एक काम करना, खुद से ये कहना, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। यही फैसला ही तुम्हारा सबसे बड़ा रास्ता बनेगा। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है खामोश रहकर अपनी आत्मा की आवाज सुनने की, क्योंकि बाहर का शोर रास्ता नहीं देता, लेकिन भीतर की शांति हमेशा समाधान की ओर ले जाती है। बहुत बार हम हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि देर हो चुकी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कुरुक्षेत्र में अंतिम क्षणों तक युद्ध का संदेश दिया था। देर कभी हार नहीं होती। जिस मोड़ पर आज तुम हो वहां से पीछे देखोगे तो सब धुंधला लगेगा, लेकिन यकीन मानो, कुछ समय बाद जब आगे बढ़ोगे तो यही मोड़ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहों पर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता गलत लगता है। तब समझो, जिंदगी तुम्हें सिखा रही है कि अब तुम्हें खुद रास्ता बनाना है, दूसरों के नहीं चलना। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे कुछ समझ नहीं आता। उस वक्त तुम्हें गहरी सांस लेकर बस एक काम करना है, खुद से कहना है, मैं यहां से वापसी नहीं, शुरुआत करूंगा। जो लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, उन्हें कोई बताओ, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो बस करवट बदलती है। और शायद ये अंधकार उसी नई सुबह की तैयारी है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। जब उम्मीद टूट जाती है तब भी जीवन चलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो चाल तुम्हारे साहस से होती है, सहारे से नहीं। कई बार लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, हर दिशा बंद, हर रास्ता अधूरा। तब एक काम करना, अपनी कहानी को वहीं रोक देना जहां तुम हार मानते हो, और वहीं से एक नई कहानी शुरू करना। जिस रास्ते पर कोई नहीं चला वहां चलने के लिए साहस चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसे रास्ते पर चलना पड़ रहा है तो समझ लो, तुम किसी और के लिए उदाहरण बनने जा रहे हो। कभी कभी गिरने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये संकेत होता है कि तुम्हें रुककर सोचना चाहिए, क्या तुम सही दिशा में दौड़ रहे थे?
जब लोग तुम्हें गलत कहें तब सोचो, क्या तुम वो कर रहे हो जो उन्हें समझ नहीं आता? क्योंकि जो रास्ते भीड़ से अलग होते हैं वो अक्सर अकेले तय करने पड़ते हैं। जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर नहीं लाती जहां से तुम गिर सको, वो तुम्हें वहां लाती है जहां से तुम खुद को नया बना सको। फर्क बस इतना है कि क्या तुम गिरते हो या संभलते हो। जब अंदर का तूफान शांत नहीं होता तब बाहर की शांति भी बेकार लगती है। उस समय बस एक व्यक्ति तुम्हारा सहारा बन सकता है और वो हो तुम खुद। एक थका हारा भक्त निराशा और अंधकार से घिरा हुआ श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेचैनी। वो बोला, हे नंदलाल, अब और नहीं होता मुझसे। मैं हर दिशा में गया, हर उपाय किया, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे सब दरवाजे बंद हो गए हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या सच में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब तुझे कोई रास्ता न दिखे तब समझ कि अब मेरा रास्ता शुरू होता है। तू जहां रुक जाता है वहीं से मेरी कृपा चलती है। तू जिस गहराई में डूबा है वही गहराई तुझे ऊंचाई का स्वाद चखाएगी। समस्या ये नहीं है कि रास्ता नहीं है, समस्या ये है कि तू उसे मेरी आंखों से नहीं देख रहा। भक्त ने कांपते हुए पूछा, तो प्रभु मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, श्रद्धा रख और रुक मत। हर अंधेरा तेरी रोशनी की परीक्षा है। हर बंद दरवाजा तुझे भीतर की शक्ति से मिलाने का माध्यम है। जो मुझे पकड़ लेता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। तू मुझे पकड़, फिर देख, जहां दीवार थी वहां दरवाजा उगेगा। कई बार हमें लगेगा कि हम अकेले हैं, कोई नहीं जो हमें समझ सके, लेकिन सच तो यह है कि कई बार भगवान हमें सबसे ज्यादा तब पास होते हैं जब हमें लगता है कि हम सबसे दूर हैं। अगर मंजिल तक जाने वाला रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो मत घबराओ। शायद भगवान चाहते हैं कि तुम अपना रास्ता खुद बनाओ, एक ऐसा रास्ता जो दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाए। हर अंधेरा, हर ठहराव एक नए सफर की तैयारी होती है। बस धैर्य की जरूरत होती है। जब सब कुछ खोने का डर सताने लगे तब सोचो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में सब कुछ खोकर ही अर्जुन को जीत की ओर बढ़ाया था। कभी कभी हार की छाया में ही असली जीत छुपी होती है। बहुत बार हम रास्ता इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी नजरें बीते हुए दर्द पर टिकी होती हैं। वर्तमान में आंखें जमाओ, वहीं से नया रास्ता उगता है। जिंदगी में ठहराव का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया है। कभी कभी यह ब्रह्मांड की तरफ से एक संकेत होता है कि अब दिशा बदलनी है, रफ्तार नहीं। जब तुम्हारे फैसले लोगों को समझ ना आए तब यह मत सोचो कि तुम गलत हो। बहुत बार जो रास्ते सबसे कम समझे जाते हैं वही सबसे गहरे मकसद की ओर ले जाते हैं। कई बार कोई जवाब नहीं होता, कोई संकेत नहीं होता, फिर भी दिल कहता है कि रुकना नहीं है। यही वो पल होता है जब विश्वास सबसे जरूरी होता है, खुद पर और उस शक्ति पर जो तुम्हारे साथ है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब रिश्ते, पैसे, सपने सब अधूरे लगने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की ये बात याद आती है, तू कर्म करता चल, फल मैं दूंगा। हमारी तकलीफें अक्सर हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जब सब कुछ थम जाए तब अपने भीतर झांक कर देखो, शायद वही रास्ता वहीं से शुरू होता हो। हर बंद दरवाजा इस बात का संकेत है कि तुम्हारा रास्ता कहीं और है। भरोसा रखो, कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है खुद को फिर से पाने के लिए। कुछ रास्ते अकेले तय करने होते हैं क्योंकि वहां कोई और चल भी नहीं सकता। वहां तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकावट और तुम्हारा साहस, यही तुम्हारा सहारा होते हैं। जब दुनिया चुप हो जाए और अंदर का शोर तेज हो जाए तब समझो कि तुम्हें खुद से मिलने का वक्त आ गया है। यही वो पल होते हैं जहां भीतर की रोशनी रास्ता दिखाती है। हर दर्द, हर रुकावट, हर गिरावट कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम उस सीख को अपनाते हो या सिर्फ शिकायत करते हो। कभी कभी रास्ता इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो रास्ता तुम्हें चलकर बनाना है, और हो सकता है कि तुम्हारे बाद वही रास्ता किसी और की उम्मीद बन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जो धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा है। तो जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, बस थोड़ा और रुक जाओ। शायद सुबह बस आने ही वाली हो। जब तुम किसी मोड़ पर खड़े हो और आगे धुंध ही धुंध हो, तब याद रखो कि तुम्हें हर चीज अभी नहीं दिखेगी,
कुछ रास्ते सिर्फ चलते रहने से साफ होते हैं। हर वो दिन जब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, वही दिन तुम्हारे भीतर के गहरे बदलाव का बीज बोता है। जिंदगी बाहर नहीं, अंदर बदलती है। कभी कभी सबसे लंबा सफर होता है अपने ही दिल तक पहुंचने का। जब रास्ता ना दिखे तो बस उस आवाज को सुनो जो अंदर से कहती है, रुक मत, तू बना है चलने के लिए।